सखा, क्या हुआ सखा? सखा मुझे भोजन बनाना नहीं आता, किंतु मैंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इसे बनाया है। सखा, लो सखा, मेरा ये भोग स्वीकार करो। मित्र, मेरे साथ बैठो और अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाओ। जिनके सखा थे ये बचपन के प्रथम भक्त हुए उन भगवन के, जिनके सखा थे ये बचपन के प्रथम भक्त हुए उन भगवन के। भाग्यशाली है ये सुदामा, भोग लगाए जिनसे कान्हा, राजा रंग में मिट गई रेखा, मित्रों में यूं पर ना देखा। मन ही मन हुए धन्य सुदामा, धन्य स्वयं भी हो गए कान्हा। ऐसा प्रतीत होता है इस संसार के सभी फूलों के रस से तुमने ये भोजन तैयार किया है। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम और ये स्वाद तीनों लोकों में दुर्लभ है। सखा, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, किंतु यदि आज भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो फिर ये इस भोजन का अपमान होगा। बोलो सखा, क्या इच्छा है तुम्हारी? आप तो जानते ही हैं प्रभु, आपकी भक्ति के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। एक सखा के रूप में ना सही, एक भक्त के रूप में तो मांग सकते हो ना। प्रभु, एक भक्त के मन में सदैव अपने प्रभु के परम धाम की कल्पना करते हैं। प्रभु, यहां से जाने से पूर्व बस एक बार आपके परम धाम वैकुंठ के दर्शन करना चाहता हूं। तथास्तु। प्रभु का धाम वैकुंठ धाम, मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब ये वैकुंठ धाम जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। ठहरो भक्त सुदामा, आप अवश्य प्रभु की दिव्य गदा कौमोदक हैं। मैं जानता हूं मेरी ख्याति समस्त लोकों में है, लेकिन मुझे इसका तनिक भी अहंकार नहीं है। हे कौमोदक गदा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप तो दूसरों का अहंकार नष्ट करने वाले हैं, भला आपको अहंकार क्यों होगा? सुदामा, तुम प्रभु के संस्कारी भक्त हो और दिव्य ज्ञान की सारी बातें भी जानते हो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मैं प्रभु के वैकुंठ धाम के दर्शन करने आया हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि वैकुंठ जाने से पूर्व इस दिव्य कौमोदक गदा का पूर्ण परिचय जान लो? क्यों नहीं, प्रभु के भक्तों के बारे में जानकर प्रभु के जानने की समान ही प्रसन्नता होती है। तो सुनो, और ये मत समझना कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहा हूं, किंतु यही सत्य है कि मैं ही प्रभु की भक्ति हूं और मैं ही प्रभु की शक्ति भी। भला इस पर किसे संदेह हो सकता है? संसार में ऐसा कोई गदा नहीं है जो आपको पराजित कर सके। आप प्रभु के भक्त हैं, तभी तो आप यहाँ हैं। सुदामा, तुम समझदार हो और तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं ही प्रभु का पूर्ण भक्त हूं। तुम जाओ, मैं यहाँ रहता हूं। प्रभु के उस दिव्य लोक का दर्शन करके तुम भी धन्य हो जाओगे। हे कामुदेव, आपका बहुत बहुत आभार। हे कमोदकी, मैं जानता हूं मेरे साथ रहने के कारण तुम्हें भक्ति और शक्ति का अहंकार आ गया है,
इसी कारणवश मैंने सुदामा के मन में वैकुंठ दर्शन का भाव जागृत किया है। सुदामा की निष्काम भक्ति ही तुम्हारे अहंकार को दूर कर सकती है। ठहरो भक्त सुदामा। हे पक्षीराज, हे शस्त्रों में श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुदामा, तुम पहले मनुष्य हो जो अपनी भक्ति के द्वारा यहाँ तक आए हो। किंतु आगे जाने से पहले हम तुम्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी भक्ति में कोई अहंकार ना आए। मैं सदैव इसके लिए आप दोनों का आभारी रहूंगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही होता है। मैं समस्त संसार का अमोघ अस्त्र हूँ। मेरी ही शक्ति से प्रभु असुरों का संहार करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और मैं प्रभु का आधार हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु का भार सहन कर पाए, किंतु मैं अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु को तीनों लोकों में सैर कराता हूँ। हे नारायण भक्तों, मैं आपके सम्मुख कुछ भी नहीं, मैं तो सब प्रकार के लिए प्रभु पर ही आश्रित हूँ। मुझ में न कोई शक्ति है न बल, जैसे तैसे प्रभु की सेवा कर लेता हूँ। सुदामा, तुम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति ना होते हुए भी प्रभु ने तुम्हें वैकुंठ भेजा है। अभी तुमने प्रभु के पूर्ण भक्तों की महिमा देखी है, आगे जाओ, अब वैकुंठ की महिमा देखो। मैं सदैव आप दोनों का आभारी रहूंगा। भक्तों के अहंकार को एक भक्ति तोड़ सकता है। हे सुदर्शन, हे गरुड़, आपके अहंकार को मेरा भक्त सुदामा ही तोड़ेगा। एक घड़ी की आधी घड़ी, आधी की भी याद, प्रभु के धाम का ये दरस पूरी कर दे सब साथ। प्रभु के धाम आकर एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा है जैसे मन की पूरी साध पूरी हो गई हो। यहाँ भक्तों को प्रिय लगने वाले वस्तु सब कुछ है, किंतु मेरे प्रभु कहाँ हैं? प्रभु कहाँ हो? प्रभु, प्रभु आप कहाँ हो? प्रभु आप कहाँ हो? यहाँ आकर भी आपके दिव्य दर्शन ना करना, जैसे जल में रहकर मछली प्यासी रहे। हे प्रभु, दर्शन तो प्रभु। सुदामा, सुदामा, मैं तो इस बैकुंठ के कण कण में हूं। तुम जहां भी देखोगे, मुझे ही पाओगे, मुझे ही पाओगे। प्रभु, प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके परम धाम में आपके दिव्य दर्शन पाकर। सखा, तुम्हें बैकुंठ भेजने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। तुम्हें मेरा एक कार्य पूर्ण करना होगा। आज्ञा कीजिए प्रभु। प्रभु, एक भक्त अपने प्रभु के काम आए, इससे बड़ा उसका सौभाग्य क्या हो सकता है? सखा, मेरे साथ रहने के कारण कमुदकी, गरुड़ और सुदर्शन को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है, और मैं जानता हूं उनका यह अहंकार तुम्हारी भक्ति ही तोड़ सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ये तीनों आपके दिव्य भक्त हैं और मैं ठहरा एक साधारण मनुष्य, मैं उनका अहंकार कैसे तोड़ सकता हूँ? सखा, एक निष्काम भक्त ही दूसरे भक्त का अहंकार तोड़ सकता है, और इस संसार में मेरा तुम जैसा और कोई निष्काम भक्त है ही नहीं।
मैं तो आपका एक सांसारिक भक्त हूं, और उन भक्तों का अहंकार केवल वही तोड़ सकता है जो स्वयं दिव्य हो, जिसमें दिव्य शक्तियां हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान ना हो और अपने भक्ति का अभिमान ना हो, जो आपकी भक्ति में समय, स्वयं और संसार को भूल गया हो। सखा, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। मेरे राम अवतार के बाद इतने दिव्य, इतना निष्काम मेरा पूर्ण भक्त केवल एक ही है, महाबली हनुमान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब हनुमान ही इन तीनों का अहंकार तोड़ेंगे, किंतु समस्या ये है, मेरे राम अवतार के पश्चात वे अब तक महेंद्रगिरी पर्वत में समाधिष्ठ हैं। प्रभु, ये समस्या ही तो हमारा समाधान है। आपको महाबली परम भक्त हनुमान की समाधि तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने भक्तों को तो वहां भेजना है। सत्य कह रहे हो सखा। अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए यही युक्ति लगानी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु ने हम तीनों को यहाँ अचानक से इस प्रकार क्यों बुलाया है। दिव्य लोक से धरती लोक पे हम तभी आते हैं जब संसार में कोई संकट आता है। सत्य का या तो किसी भक्त को बचाना होगा या किसी अहंकारी का अंत करना होगा, इसीलिए प्रभु ने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। सही कहा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। मेरे परम भक्त, आप तीनों आ गए। हाँ प्रभु, इसीलिए तो हम आपके परम और दिव्य भक्त हैं, क्योंकि आपके स्मरण करते ही हम आपके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। सत्य कहा आपने, आप तीनों ही विशेष हैं। प्रभु आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सुदर्शन, बहुत समय हो गया है मैं अपने परम भक्त हनुमान से नहीं मिला। क्या तुम उन्हें द्वारका बुला सकते हो? ये कार्य तो हमारे लिए चुटकी बजाने से भी अधिक सरल है। हाँ प्रभु, इसलिए तो हम आपके दिव्य भक्त हैं, क्योंकि बिना विलंब किए हम आपके आदेश का पालन करते हैं। तो ठीक है, आप सम्मान सहित हनुमान को यहां ले आइए। मैं प्रतीक्षा करता हूं। जी प्रभु। जी प्रभु। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इस छोटे से कार्य के लिए प्रभु ने हम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया? आप दोनों का तो मुझे पता नहीं, किंतु प्रभु ने मुझे इसलिए स्मरण किया क्योंकि ये कार्य केवल मैं कर सकता हूं। इसलिए तो मैं प्रभु का दिव्य भक्त हूं। मैं पलक झपकते ही प्रभु का कार्य कर लेता हूं। आप लोग विश्राम कीजिए, प्रभु कार्य मैं करता हूं। यही है महेंद्रगिरी पर्वत, जहां वर्षों से राम भक्त हनुमान समाधिष्ठ हैं। किंतु वो है कहां? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां राम का नाम वहां हनुमान। लगता है उस और है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
है तो ये यहीं कहीं, किंतु हनुमान दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लगता है वर्षों की तपस्या से हनुमान इसी पर्वत में समाधिष्ठ हो गए हैं। किंतु कोई बात नहीं, जहां गरुड़ राज वहां कैसी समस्या। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए तो मैं नारायण का दिव्य भक्त हूं, क्योंकि कठिनाइयों के बादल मेरी एक फूंक से टल जाते हैं। जय श्री राम। सखा, गरुड़राज को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान है। सखा, संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु प्रभु राम नाम के बल के सम्मुख उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। सत्य कह रहे हो सखा, गरुड़राज इस ओर ही अग्रसर है। जय श्री राम। जय श्री राम। हे राम भक्त हनुमान, आंखें खोलिए। जय श्री राम। देखिए, मैं आपको स्वयं लेने आया हूं, श्री कृष्ण का सबसे दिव्य भक्त गरुड़। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु की आज्ञा पालन में देरी हो, ये मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। हनुमान आंखें खोलिए, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जो गरुड़ राज की बात नहीं सुनता, उसे मेरी कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। जय श्री राम। मैं भी देखता हूं कैसे हनुमान की समाधि नहीं टूटती। ये कौन है जो मेरी भक्ति में बाधा डाल रहा है? हे राम भक्त, मैं आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल रहा हूं, आपकी भक्ति का फल देने आया हूं। कौन है आप और मुझसे क्या चाहते हैं? राम भक्त, आप मुझे नहीं जानते। तीनों लोग जानता है कि मैं श्री कृष्ण का दिव्य भक्त गरुड़ राज हूं। बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप जाइए और अपने प्रभु की भक्ति कीजिए और मुझे भी अपने प्रभु की भक्ति करने दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं नहीं हनुमान, आप समझे नहीं, मैं अपने प्रभु का ही कार्य कर रहा हूं, इसलिए आपको लेने आया हूं मैं। पक्षीराज, ना तो मैं कहीं आता हूं और ना ही कहीं जाता हूं, मैं तो मात्र अपने प्रभु के गुण गाता हूं। हे हनुमान, क्या हो गया है आपको? मेरे प्रभु ही तो आपके प्रभु हैं और आप अपने ही प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। हे पक्षीराज, मेरे तो बस एक ही प्रभु हैं और वो है प्रभु श्री राम। उनके अतिरिक्त मैं किसी की आज्ञा नहीं लेता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी भक्ति का इतना अहंकार कि अपने प्रभु को ही भूल गए। जय श्री राम। हे राम भक्त, मैं तो आपको सम्मान के साथ ले जाना चाहता था, जय श्री राम। किंतु आपके अहंकार को देखकर लगता है कि अब मुझे अपनी चोंच से उठाकर आपको ले जाना होगा। पक्षीराज, आपकी अति कृपा होगी, किंतु इससे पहले कि आप मुझे उठाएं, मेरी एक छोटी सी विनती है, यदि आप मान ले तो। मेरी पूंछ को थोड़ा पलट दीजिए, क्योंकि कई वर्षों से तपस्या करने के कारण वह एक ही स्थान में पड़ी हुई है। अच्छा सुझाव है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ पकड़कर ही अपने प्रभु के पास ले जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। पक्षीराज, तनिक सावधानी पूर्वक बल लगाइए, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। जय श्री राम। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, राम भक्त हनुमान, छोड़िए मुझे। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। यदि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पुनः मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न करोगे। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे प्रभु के पास ही पहुंचा देता हूं। जय श्री राम। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा होया बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ